नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आज का वीडियो सीरीज का पहला पार्ट है। सारे ही क्वेश्चन ऑनलाइनर के फॉर्म में हैं और रेलवे, एसएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। इसका आंसर होगा जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका आंसर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक में 3.26 वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है तो पास्कल किसकी इकाई होती है। पास्कल दाब की इकाई होती है। पास्कल को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है। इसका आंसर होगा ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की शक्ति की इकाई होती है और यदि हम किसी लेंस की क्षमता को मापते हैं तो उसकी जो फोकस दूरी होती है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसका इन्वर्स कर देते हैं। इससे हमको लेंस की क्षमता पता चल जाती है। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तथ्यों का सबसे पहला वर्गीकरण डुब्रेनर ने किया था और डुब्रेनर ने उसको त्रिक नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था तो इसका राइट आंसर होगा डुब्रेनर ने। डुब्रेनर ने तथ्यों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था तो इसका राइट आंसर होगा न्यूलैंड्स ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। यह एक लगभग में अक्रिय गैस होती है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है तो प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 का मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि वाटर गैस किसका मिश्रण है तो वहाँ पर CO प्लस H2 होता। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 का मिश्रण होता है और वाटर गैस CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। एक सत्यफल का निर्माण होता है तो सत्यफल का निर्माण अंडाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उनमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो साइकस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, पौधा है और इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं तो इसका राइट आंसर होगा मूसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं और मूलांकुर से अतिरिक्त किसी अन्य पार्ट से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। श्वसन मूल निकलती है तो श्वसन मूल जोशिया में निकलती है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है और वर्गीकरण को किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था और ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम नेचर पुस्तक किसने लिखी है तो सिस्टम नेचर पुस्तक कैरोलस लिनियस ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, मटर का पौधा है तो मटर का पौधा एक शाख है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो इसका आंसर होगा सिकोया। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है और यह जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। लौंग है तो लौंग सूखे फल होते हैं, सॉरी लौंग सूखे फूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है तो ये जड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस खाद्य वनस्पति में अधिकतम प्रोटीन होता है तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है और सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेशा तने का उत्पाद नहीं है तो कपास जो होता है वो तने का उत्पाद नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो जूट होते हैं, पटसन होते हैं, ये सब तने के उत्पाद होते हैं। मलेरिया के उपचार में किस कृत्रिम दवा का प्रयोग किया जाता है तो मलेरिया के उपचार में क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है और क्लोरोक्विन एक आर्टिफिशियल दवा है यानी कि कृत्रिम दवा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो जो मटर का पौधा होता है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। जितनी भी फली वाली फसलें होती हैं वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं, जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है तो इसका राइट आंसर होगा दालचीनी।
दालचीनी की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस को घास में वर्गीकृत किया गया है, और बांस सबसे लंबा घास होता है। अगला क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पत्ते और सूखे फल। पत्ते और सूखे फल धनिया के उपयोगी अंश होते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जट्रोफा से प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण है, तो इसका आंसर होगा कैरकोजैंथिन। कैरकोजैंथिन नामक लवक पाई जाती है पपीते में, जिसकी वजह से पपीते का रंग पीला होता है। मिर्च की तिचड़ता का कारण है, तो मिर्च की तिचड़ता का कारण है कि इसमें कैप्सेसिन नामक पदार्थ पाई जाती है, जिसके कारण मिर्च तीखा होता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सैलिकस परपेरिया नामक लकड़ी का प्रयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने में किया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने किया था। केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र जो भाग होता है पौधे का, उसी के द्वारा केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। दालें पादपों की कुल से किस कुल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल से दालें संबंधित हैं। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइट के कारण पत्ती का रंग लाल नारंगी और पीला होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन जल हानि की प्रक्रिया होती है। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बिंदुस्राव। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो पौधों का हरा भाग होता है, जैसे पत्तियों, इन सबसे होती है। वह दशा जिसमें वाष्प उत्सर्जन तेजी से होता है, तो यदि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लो है, यानी कि नमी कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तेजी से होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होती है। तो दोस्तों, ये था आज का अपना वीडियो, जिसमें मैंने सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।